हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक को लगातार करवा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं, ये चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो है अक्षर सादृश्यता का, यानी लेटर एनालॉजी का। और लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक होगा। तो उसी के क्रम में आज देखते हैं कि अक्षर सादृश्यता के क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या मेथड लगते हैं इसमें, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पर ए अनुपाते एफ दिया गया है और समानुपाते एन अनुपाते क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जैसा कि ऑप्शन भी दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका है कि टी, दूसरा ऑप्शन है यस, तीसरा ऑप्शन है यू, चौथा ऑप्शन है आर। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको ए से जेड तक के सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। यानी ए कौन से स्थान पे होता है, बी कौन से स्थान पे होता है, सी, यानी ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं और 26 लेटरों यानी 26 अक्षरों का आपका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है। उसी प्रकार ये संबंधित है एफ से, यानी ए अनुपाते बी समानुपाते एन दिया गया है, अगला पूछ रहा है। अगर हम बात करें ए की प्लेस वैल्यू के, यानी ए का स्थान क्या है तो 1 है, एफ का स्थान की बात करें तो 6 है। और ए और 6 के बीच में कितने का गैप है, +5 का गैप है, यानी 5 प्लस हुआ है। तो उसी से संबंधित एन, एन जो है क्या है, एन होता है 14 नंबर पे। तो अगर हम एन में 5 प्लस कर दें, यानी 14 में 5 प्लस कर देते हैं तो 19 हो जाता है, 14 5 19। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होगा ये यस होगा, क्योंकि 19 नंबर पे जो होता है यस आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया भी, ये वाई जो है वाई स्क्वायर है, 2 नहीं है। अनुपाते दिया गया है 4, समानुपाते ये जो है वी स्क्वायर है। ये आपको 2 के जैसा लग रहा है, लेकिन इसको आप स्क्वायर समझिए। अब क्या होगा, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ए से जेड तक क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अगर देखा जाए अपोजिट, यानी उल्टा देखा जाए, तो ए जो है वाई जो है, यानी ए से देखा जाए तो जेड के बाद वाई, वाई जो है अपोजिट में दूसरे स्थान पे आता है। तो अब उल्टा किया जाता है तो वाई दूसरे स्थान पर है, तो वाई 2 का स्क्वायर कर दिया गया, यानी 4। अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा 4, यानी उल्टा करके जो प्लेस है उसमें क्या कर दिया गया है, आपका स्क्वायर कर दिया गया है। उसके बाद उसी प्रकार से अगर आप उल्टा देखेंगे अपोजिट, तो वी जो है 5वें नंबर पे आएगा, यानी जेड वाई डब्ल्यू एक्स ये सब जो है करके आपका वी जो आएगा वो 5वें नंबर पे आएगा। और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो इस प्रकार से आपका 25 हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो 25 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी क्रम में देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जेड, जेड जिस प्रकार से संबंधित है, यानी जेड बी दिया गया है, जेड बी है उसके बाद ए वाई है। तो आप समानुपाते लगा है एच और जे का देखेंगे। अगर हम बात करें जेड से बी की, जेड से बी की बात करेंगे तो आप जेड के बाद ए पे जाएंगे, ए के बाद बी आता है, यानी जेड से प्लस हो रहा है, जेड के बाद ए के बाद बी, यानी ये प्लस होके आया है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये क्या होके आया, माइनस होके आया है, क्योंकि वाई से ए, वाई से ए से वाई हुआ है ना, ए से क्या हुआ है वाई, ए से वाई हुआ है। तो आपका क्या है, बीच में क्या आएगा, जेड आएगा, यानी ए के बाद जेड तब वाई आएगा। यहाँ पर जैसा कि एक प्लस होके आया है, ये माइनस होके आया है, जेड है ये माइनस होके आया, यानी ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है।
तो बीच में आई हो रहा है, यानी कि प्लस होके जा रहा है। जो अगला ऑप्शन आपका होगा वो माइनस होके रहेगा। तो ओ पी क्यू, अगर पी क्यू यानी कि क्यू क्या होता है, ओ के बाद पी के बाद क्यू। क्यू जो होता है 17 नंबर पे होता है और जो एन होता है वो 14 नंबर पे होता है। तो यहाँ पर काफ़ी गैप है, यानी 3 का है, तो ये वाला हो नहीं पाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद ओ पी, ओ जो है 16 पे है, यस भी 19 पे है, ये भी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू आता है, क्यू 17 पे है और ये जो है 16 पे है, और इसमें मतलब क्या है 17-16 हो रहा है। 17-16 हो रहा कहने का मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो आगे देखेंगे एस से क्यू, जैसा कि आप देखते हैं कि ओ पी क्यू आर एस, अगर देखा जाए तो इसके बीच में एक मिल रहा है, यानी क्या है यस से क्यू हुआ है, एस से क्या हुआ है क्यू। जिस प्रकार से आपका ए से वाई हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यस से क्यू वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है ये क्यू पी जो दिया गया है इसमें गैप नहीं है, इसमें क्या है एक का गैप नहीं है, तो इसलिए आपका सही नहीं होगा। और जो ऑप्शन सही होगा वो यस क्यू ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसके बीच में आर आ रहा है। यहाँ से देखेंगे बार प्लस होके फिर माइनस होके फिर यहाँ प्लस होके फिर माइनस होके आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। दिया गया है पी बी अनुपाते यू डब्लू समानुपाती दिया गया जे टी। जैसा कि पी से यू हुआ है, पी से यू की बात करेंगे तो ओ जो होगा आपका 15, पी होता है 16, पी क्या होता है 16 नंबर पे होता है, और यू जो होता है वो 21 नंबर पे होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 16 4 20 यानी 5 प्लस हुआ है। और बात की जाए डब्लू से, बी से डब्लू की बात की जाए तो बी से डब्लू जो होगा बी होता है 2 पे, या बी को हम 28 भी कह सकते हैं, बी को हम क्या कह सकते हैं 28 कहें या 2 कहें। और डब्लू जो होगा डब्लू आपका 23 होता है, क्या होता है 23। तो यहाँ से देखेंगे -5 हुआ है, ये क्या हुआ -5। ठीक उसी प्रकार से जे से, जे क्या होता है, जे आपका होता है 10 नंबर पे, टी क्या होता है, टी होता है 20 नंबर पे। जे होता है 10 नंबर पे, टी होता है 20, तो 5 इसमें प्लस करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर किसका होता है, ओ का होता है। टी से 5 प्लस करेंगे, कहने का मतलब आपका जो आपका रहेगा पी, टी से 5 माइनस करेंगे, इसमें प्लस हुआ इसमें माइनस होगा, तो टी से 5 यानी 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यानी जे से 5 प्लस करेंगे तो ओ आएगा, और टी से 5 माइनस करेंगे तब भी ओ आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ एक बार क्या है प्लस का लॉजिक है और दूसरी बार क्या है -5 का लॉजिक है। आशा करता हूँ लोग समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया ए जी का दिया गया है जेड टी, ठीक उसी प्रकार आपको बताना है जे डी का, जे डी बताना है। अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ए जो है जेड का जो है अपोजिट है, ए क्या है जेड का, ए जेड का अपोजिट है, तो ए क्या है जेड का अपोजिट है, और जी क्या है टी का अपोजिट है। ए जेड का या जेड ए का अपोजिट है, और जी टी, जी जो है टी का अपोजिट या टी जी का अपोजिट है, उल्टा हुआ है। तो जो जे का अपोजिट होता है वो आपका क्यू होता है, और जो डी का अपोजिट होता है वो आपका डब्लू होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट यानी उल्टा का लॉजिक लगा है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जेड ए, क्या लिखा है जेड ए लिखा है। उसके बाद आपका क्या किया गया है
जेड ए है, वाई ए है। बात करेंगे जेड ए लिखा गया है, जेड ए का अपोजिट है, वाई बी का अपोजिट है, यानी आप देखेंगे तो जेड वाई एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, डब्लू आएगा। ध्यान देना यहाँ पर लॉजिक का क्या लग रहा है, लॉजिक यहाँ पर है, देखेंगे जेड से वाई, वाई से एक्स यानी एक्स वाई जेड यानी डब्लू एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा, डब्लू आएगा। क्या आएगा, डब्लू। उसके बाद ए बी सी डी आएगा, कहने का मतलब डब्लू आएगा और डी आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा, यानी डब्लू डी बढ़ता हुआ आ रहा है, यानी इधर से घटता जा रहा है, इधर से आएगा तो बढ़ता जाएगा। तो आगे देखेंगे 7वां नंबर दिया गया है ए बी सी। जिस प्रकार से ए बी सी को क्या कर दिया गया, ई एक्स आई कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एन ओ एस यानी ए बी सी अनुपाते ई एक्स आई समानुपाते एन ओ एस अनुपाते लगाया गया है। तो चलिए इन क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो लिखा गया है ए बी सी को लिखा गया है ई एक्स आई और पूछ रहा है एन ओ एस का। तो यहाँ पर देखेंगे जो है ए क्या होता है, ए पर एक होता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये क्या है 5 है। और इसकी बात की जाए एक्स डब्लू एक्स जो होता है वो 24 होता है। उसके बाद एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी 7 एच 8 आई 9 जे 10 पे होता है। अगर बात की जाए लॉजिक की यहाँ पर, तो यहाँ से ये 4 प्लस हुआ है, +4। यहाँ से बात की जाए तो बी को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 28 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। तो 28 में से 24 जाएगा तो -4 हुआ है। इसकी बात की जाए ए बी सी को 3 लिखें या 29 लिखें, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, 3 से इसे ठीक है, 3 से 9 हुआ है, कहने का मतलब 3 है। ए बी सी जो है 3 है, 3 से क्या हुआ है 6 प्लस हुआ है, 6 3 9 होता है। इसको आप 27 भी लिख सकते हैं, ए को 1 लिखें या 27 लिखें, बी को 2 लिखें या 28 लिखें, 3 को क्या है 3 कहें या 29 कहें, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एन में 4 प्लस करना है, ओ में -4 करना है और एस में 6 प्लस करना है। तो देखेंगे जो ये होता है ये आपका 14 नंबर पे होता है, ओ 15 होता है, एस 19 होता है, एस क्या होता है 19। तो इसमें जब प्लस करेंगे आप 14 में 4 प्लस करेंगे 18, तो 18 ओ पी क्यू आर आएगा। इसमें से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा, और 11 पे क्या आता है, अगर आप 19 में 6 प्लस करेंगे 25 होता है, और 25 पे क्या आता है वाई आता है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका आर के वाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी यू एस अनुपाते ए डब्ल्यू पी दिया गया है, ए डब्ल्यू पी दिया गया है। तो बी से ए हुआ है, बी से क्या हुआ है ए, तो आपका -1 हुआ है। इसको देखेंगे यू से आपका क्या हुआ है, यू से डब्लू है, डब्लू के बाद यू ही डब्लू +2 हुआ है। इसकी बात की जाएगी, ये से पी की बात की जाए तो -3 हुआ है। तो वही लॉजिक लगाना है सी ए आर में देखेंगे तो सी ए आर में -1, उसके बाद +2, उसके बाद -3, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। अगर आप प्लस करेंगे सी में से -1 करेंगे, सी से आप -1 करेंगे तो बी आएगा, ए में आप +2 करेंगे तो सी आएगा, और आर में से आप 3 माइनस करेंगे तो ओ आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी सी ओ, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा गया है WTQ अनुपाते दिया गया DGJ ये दिया गया है। तो कह रहा है कि यन आपका यन के एच का बताना है, यन के एच का बताना है। तो W जो होता है ये अपोजिट है D का, उल्टा है, और ये जो आपका है T G का उल्टा है। कहने का मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लग रही है वो अपोजिट की लॉजिक लग रही है। तो यन का अपोजिट जो होता है यम होता है, जैसा कि, और के का अपोजिट जो होता है वो पी होता है, और एच का अपोजिट जो होता है वो यस होता है। यानी लॉजिक अपोजिट यानी उल्टा की लॉजिक है। यम यन का अपोजिट है, के पी का अपोजिट है, और एच एस का अपोजिट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन एम पी एस वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा पहला। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, दिया गया DBU अनुपाते EEZ, उसके बाद दिया गया समानुपाते CJH, DDU दिया गया है, DDU को क्या किया गया है आपका, लिखा गया है E उसके बाद Z कर दिया गया है। यहाँ पर देखें क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक देखेंगे क्या लगता है। लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पर ABCDE +1, इधर देखेंगे तो +1 आपका जो है ये वाला B है, ये D नहीं है, ये वाला B है। यहाँ पर लिखा गया DBU के B के बाद क्या है आपका +3 है, यानी +3 हुआ है। उसके बाद U से आपका Z हुआ, कहने मतलब +5 हुआ है, यानी +1 +3 +5 कर सकते हैं, यानी 1 3 5 प्लस हुआ है। तो CJH में आपको प्लस करना है, +1 करना है, +3 करना है, उसके बाद +5 करना है। तो देखेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे तो C से +1 D, J से +3 M, और H से +3 आप करेंगे तो M आएगा। क्योंकि ये क्या है ABC, ये 3 है, ये क्या है 10 है, ये क्या है 8 है, 8 है तो 8 5 13 होते हैं। DMM जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन है D। इस प्रकार से आपका D सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया UTS की बात की जाए तो यहाँ पर है UTS अनुपाते EDC। तो बताना है आपको WVU का क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि U जो है 21 पे होता है, और आपका जो T है वो 20 पे होता है, और यस जो होता है 19 पे होता है। E की बात की जाए तो E 5 पे होता है, D 4 पे होता है, C 3 पे होता है। कहने का मतलब इधर से तो ये बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है। ठीक उसी प्रकार का लॉजिक हमें देखना है कि यहाँ से देखेंगे तो ये भी दिया गया है, जो W होता है, W आपका होता है 23 पे, और ये क्या होता है 22 पे होता है, और U क्या होता है 21 पे, यानी 21 22 23। उसके बाद दिया गया 3 4 5। तो यहाँ पर बात की जाए अगर XWV, X जो आपका होता है, X की बात की जाए तो X होता है 24 पे, पहला ऑप्शन देखा जाए, और W आपका 23 पे होता है, V आपका 22 पे होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो W 23 है, फिर Y 26 है, नहीं 25 है और 26 है। यहाँ पर आपका बी गलत है, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत है। जो आपका राइट ऑप्शन है ए है। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि CDE अनुपाते XZXY समानुपाते EDC क्वेश्चन मार्क है, यानी CDE लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है
CDE को क्या लिखा गया है, ZXY। तो अब हमें बताना है EDC का। EDC की बात की जाए तो आगे देखेंगे, ये जो है उल्टा कर दिया गया है। इसकी बात की जाए तो ये इसका उल्टा लिख दिया गया है, तो ठीक इसी का उल्टा लिखना है। यहाँ पर देखेंगे अपोजिट हो गया है, पहले ई लिख दिया गया, फिर डी लिख दिया गया, फिर सी लिख दिया गया। तो इसका भी उल्टा लिख देना है। इसका जो उल्टा होगा वो आपका वाई होगा, वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। तो वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ऑप्शन बी सही है। यहाँ से देखेंगे ये इसका उल्टा लिखा है, तो इसका उल्टा हम लिख देंगे, लॉजिक यहाँ पर यही लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया ACF अनुपाते दिया गया है JLO। A 1 पे होता है, C 3 पे होता है, F 6 पे होता है। J की बात की जाए, J 10 पे होता है। L क्या होता है, L आपका 12 होता है, O 15 होता है। तो लॉजिक की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे ये जो है 9 प्लस हुआ है, और इसकी बात की जाए तो 9 ये भी प्लस हुआ है। अगर इसकी बात करते हैं तो 9 6 15, ये भी 9 प्लस हुआ है। तो देखते हैं क्या 9 प्लस करने पर UWZ में 9 प्लस करने, अगर इसका 9 प्लस करेंगे हम तो U तो 21 पे होता है, U 21 पे होता है, 21 में 9 प्लस करेंगे 30 का मतलब है कि आप 26 से जो है घटाएंगे, 26 से 30 घटाएंगे, 30 में 26 घटा देंगे तो आपका 4 आता है। और 4 पे ABCD ऑप्शन कोई आपका है नहीं। यहाँ पर जो है 9 प्लस की लॉजिक इसमें तो लग रहा है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस, लेकिन जो इसका 9 प्लस करके बनाना है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर 9 प्लस कर देंगे तो 30 आएगा, और 30 में से 26 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 4 पे D होता है, तो 9 प्लस करने से नहीं बन रहा है। आगे बढ़ा के देख लेते हैं। अगर आगे बढ़ाएं 10 करें, 10 करेंगे अगर इसमें तो ये हो जाएगा 31, और 31 हो जाएगा तो 31 में मतलब 26 घटा देंगे 31 में से, तो हो जाएगा क्या आपका हुआ 11, 11 में से तो 5, और यहाँ पर बचेगा 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, 5 क्या है, तो 5 पे कौन होता है, ई होता है। तो ऑप्शन में ई भी नहीं है, 10 प्लस करने पर नहीं आ रहा है, ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम 11 प्लस करते हैं 21 में, तो 21 में 11 अगर प्लस करें तो ये हो जाता है आपका कितना 2, और ये हो जाएगा 3, यानी 32 में से 26 अगर माइनस करें तो 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 होता है F पर, F भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं 12 प्लस करके लगाते हैं, तो देखेंगे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसमें 12 प्लस करके देख लेंगे कि ऑप्शन में मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर 12 प्लस करेंगे इसका प्लस 12 तो 21 12 कितना हो जाएगा 3, और ये 3 33, और 33 में से 26 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 6 गए 7 6 13, 2 में से 2 गए 1 बचेगा, यानी 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचेगा, यानी और जो 7 नंबर पे होता है वो 7 नंबर पे कौन होता है, जी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी में जी मिल रहा है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, कहने मतलब 12 प्लस होके हो रहा है प्लस 12। अगर डब्लू क्या होता है, डब्लू जो होता है 23 होता है, तो 23 में 12 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 35, और 35 में से 26 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 15, 15 में से 6 गए 9, 9 पे आई आता है। तो जो यहाँ पर लॉजिक था वो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस हो रहा था, और यहाँ पर जो है UWZ का यहाँ पर 12 प्लस 12 प्लस 12 हो रहा है, और मैंने 9 10 11 करके देखा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला जो दिया गया है आपका वो दिया गया है क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर यही दिया गया है, तो इसके लिए एक नया पेज लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो BKPG दिया गया है, BKPG दिया गया है। तो BKPG अनुपाते DNRJ दिया गया है, समानुपाती दिया गया है।
कि CMOG, एक नया पेज लें, BKPG अनुपाते DNRJ, तो क्या हो जाएगा BKPG अनुपाते DNRJ दिया गया था, यही दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद फिर दिया गया CMOG, बताना है CMOG का, CMOG ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ से B से जो हुआ है वो हुआ है आपका, B होता है 2 और ये होता है क्या 4, क्या होता है 4, ABCD 4 पे होता +2 हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका K जो होता है 11 पे होता है और जो N होता है वो आपका 14 नंबर पे होता है, तो यहाँ से +3 हुआ है। अगर बात की जाए P की बात की जाए R से, तो P की R से बात की जाए, P की बात की जाए R से, तो P क्या होता है, P होता है 16 नंबर पे और R जो होता है होता है 18 नंबर पे। तो उस तरीके से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 16 16 2 18। ठीक है, इसी प्रकार से G का देख लेते हैं। G से G जो कि 7 पे होता है और J जो कि 10 पे होता है, 10 प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ से +3 यानी +2 +3 +2 +3, इसमें +2, इसमें जो है आपको +3 करना है, इसमें क्या करना है +2 और इसमें +3 करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये होता है 3, C क्या होता है 3 पे होता है, 3 2 5 और 5 पे आता है E। M होता है 13 और 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पे होता है P, 15 पे वो होता है, 15 में जो जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 पे होता है Q और G जो होता है 7 पे होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 10 और 10 को कहते हैं J। तो EPQJ जो ऑप्शन आपका सही होगा, EPQJ कौन सा ऑप्शन है, EPQJ जो है आपका B ऑप्शन सही होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है DHPQ अनुपाते ZDLM समानुपाते या SWIY। अगर यहाँ पर बात की जाए इस प्रकार से, चलिए एक नया पेज लेके इसको लगाते हैं, तो DHPQ अनुपाते ZDLM यानी DH है, क्या है DH है, DHPQ अनुपाते ZDLM था, समानुपाते SWIY और Y था। तो चलिए इसको लगाते हैं। जैसा कि यहाँ से देखेंगे D से Z की बात की जाए तो ये -4 हुआ है, D से Z की बात की जाए तो ये -4 हुआ है। अगर H से D की बात की जाए तो ये भी -4 हुआ है, क्या हुआ, ये भी -4, क्योंकि G 7 पे होता है, H 8 पे होता है और D 4 पे होता है, तो ये आपका -4 हुआ। फिर इधर से बात की जाए C की, P से C की बात की जाए, P से C नहीं होगा, देखते हैं क्या है, P से L है, C नहीं है, ये आपका L है। P से L की बात की जाए तो P से L जो है वो भी 4 माइनस हुआ है। और Q से बात की जाए M की, Q से बात की जाए M की, तो ये भी -4 हुआ है, यानी सारे में माइनस का 4 लॉजिक चल रहा है। -4, इसका क्या है -4, इसका भी -4, इसका भी -4 और इसका भी क्या होगा -4 होगा। तो इन सब का जब -4 करेंगे, S से आप -4 आएंगे तो O आएगा, और W से अगर आप -4 आते हैं तो यस आएगा, और I से अगर आप -4 आते हैं तो E आएगा, और Y से अगर आप -4 आते हैं तो U आएगा।
तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही होगा ये OSEU, 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 OSEU कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ऑप्शन। इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था और यहाँ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा और जो है आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।